4 जवान भी घायल हुए हैं और मियानों में एक शख्स की मौत भी हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, पूरा पाकिस्तान जो है इस समय तबाही की तस्वीरें देख रहा है और यहाँ पर लाहौर, कराची और रावलपिंडी समेत 9 बड़े शहरों पर पाकिस्तान में ड्रोन अटैक हुआ है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा हमला है कह सकते हैं। भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की है पाकिस्तान में, और इसका अंदेशा पहले दिन से ही लग रहा था जब पीओके में एयर स्ट्राइक की गई थी। तो देखिए, भारत के 15 शहरों पर हमले की कोशिश को तो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने तो तबाही कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान के जो रावलपिंडी शहर है, वहां पर जो एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम था, उसको पूरी तरीके से भारतीय मिसाइल सिस्टम ने तबाह कर दिया। वहां पर कई ड्रोन अटैक किए हैं भारतीय वायुसेना ने, तो पूरे स्टेडियम को तबाह कर दिया गया है। उसमें मैच खेलने लायक नहीं छोड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज उस मैच स्टेडियम में आज रात को मैच भी होने वाला था। अब आप समझिए, उस स्टेडियम को ही भारतीय वायुसेना ने तबाह कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का हर वो शहर, हर वो ठिकाना इस वक्त भारतीय वायुसेना के निशाने पर है। लेकिन हमारे सभ्यता रही है कि मर्यादा रही है कि हम वार जब ही करते हैं तब उधर से ऐसी कोई कोशिश की जाती है। और कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से, भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। और बदले में क्या हुआ? बदले में उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का जो एक शहर है गुंजरवाला, वो भी तबाह कर दिया गया है। वहां पर भी कई अटैक किए गए हैं। इसके अलावा रावलपिंडी में जो स्टेडियम है क्रिकेट का, वो तबाह कर दिया गया है। और भी कई ऐसे ठिकाने हैं पाकिस्तान के, उनको हमारे जो ड्रोन सिस्टम है उसने तबाह कर दिया है। तो देखिए, जो रावलपिंडी में क्रिकेट स्टेडियम को तबाह किया गया है, सबसे बड़ी बात यह कि रात में वहां पर मैच होने वाला था। मैच तो खत्म ही हुआ, साथ ही स्टेडियम भी खत्म हो गया। यानी अब वो हाल फिलहाल में वो स्टेडियम ऐसा नहीं छोड़ा है कि उसमें कोई मैच हो सके। उसमें कई ड्रोन अटैक भारत की तरफ से किए गए हैं। तो S-400 मिसाइल से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। और ड्रोन ऐसी जगहों पर गिराए गए जिनसे पाकिस्तान को भारी नुकसान की जो है आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। स्टेडियम तबाह हुआ है, इसके अलावा और भी कई ठिकानों पर हमले ड्रोन से हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि लड़ाई सिर्फ ये कह सकते हैं गोली या बारूद की नहीं है। लड़ाई आर्थिक स्थिति से निपटने की या फिर कूटनीतिक स्तर पर भी लड़ाई है। भारत ने पहले दिन से ही, जब से पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद से ही पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए कूटनीतिक स्तर पर जो शिकंजे कसे थे, जाल बिछाया था, वो अब काम आ रहा है। और यही वजह है कि वो हमारे आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन हम उनके ऐसे सिस्टम को निशाना बना रहे हैं जहां से वो गोली दागने की जरूरत कर रहे हैं। उनका स्टेडियम तबाह कर दिया, उनके कई ऐसी बड़ी बिल्डिंगें हैं उनको हमने निशाना बनाया, उनको तबाह कर दिया। तो देखिए, जो स्टेडियम है वो पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया। आज रात में मैच होने वाला था, वो भी रद्द हो जाएगा क्योंकि स्टेडियम ही खेलने लायक नहीं बचा है। तो मैच क्या होगा? रानू, एक खबर और भी निकलकर सामने आ रही है कि भारत के ड्रोन अटैक से जो है शहबाज शरीफ बौखला गए हैं और इस समय पाकिस्तान के राजधानी इस्लामाबाद में एक बड़ी आपातकालीन बैठक बुलाई गई है शहबाज शरीफ के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता भी वो कर रहे हैं। और इस बैठक में जनरल असीम मुनीर से लेकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भी मौजूदगी है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है। बाकायदा जो मीटिंग बुलाई गई है इस्लामाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तरफ से, और उसमें शहबाज शरीफ भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। नवाज शरीफ पहले से ही कहते रहे, शुरुआत से ही उन्होंने शहबाज शरीफ को सलाह दी थी कि देखिए, पाकिस्तान से भारत से मत उलझिए, आर्थिक या कूटनीतिक स्तर पर इस मसले का हल निकालिए, युद्ध से बात नहीं बनेगी भारत से। और यही बड़ी वजह है कि नवाज शरीफ ने ये मीटिंग बुलाई है, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो देखना होगा कि नवाज शरीफ क्या सलाह देते हैं शहबाज शरीफ को, क्योंकि चारों तरफ से पाकिस्तान घिर चुका है। दुनिया के तमाम मुल्कों की बात करें आर्थिक या दुनिया से जो मदद मिलने वाली है, उस पर भी शिकंजा कसने की तैयारी भारत कर रहा है और उसको भी बंद करवाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो अभी जो मीटिंग चल रही है इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के नेतृत्व में, और शहबाज शरीफ भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो शहबाज शरीफ को तो शुरू से ही जानकारी इस चीज की थी कि भारत से अगर उलझोगे तो फिर जवाब ऐसा मिलेगा कि कहीं के नहीं रह जाओगे। और नवाज शरीफ ने तो पहले चेताया था शहबाज शरीफ को, लेकिन नहीं माने। खैर, अब मीटिंग हो रही है, देखते हैं क्या हल निकलता है।